नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। वास्तव में तो आज चारित्र के इस विषय में मेरा क्रम था नहीं। अरंजी भाई साहब पूछ रहे थे कि चारित्र के भेद प्रभेद किसको दें। मैंने कि आप किसी को भी दे दो, नहीं मिले तो मुझे दे देना। तो ऐसा सहज बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बड़ा गंभीर विषय है। इतना गंभीर विषय है क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान पर तो मुमुक्षु समाज में बहुत चर्चा होती है, चारित्र की भी होती है, लेकिन जितनी श्रद्धा और ज्ञान गुण की भेदात्मक चर्चा होती है उतनी चारित्र के गुण का खिलकर स्वरूप नहीं आता है। जैसे श्रद्धा का काम है अहम करना, ज्ञान का काम है जानना, तो चारित्र का काम है स्थिरता। वास्तव में तो हम भेदों का इतना ज्ञान करते हैं कि उससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अभेद ओझल हो जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये कुर्ता सफ़ेद है या रंग सफ़ेद है, बोलो बाबा। माने कुर्ता सफ़ेद नहीं है। वास्तव में तो श्रद्धा भी आत्मा ही करता है, ज्ञान भी आत्मा ही करता है, स्थिर भी आत्मा ही होता है। मोह क्षोभ विहीन परिणाम चारित्र कहलाता है। अर्थात जो चारित्र गुण का परिणमन है उसके दो रूप हैं, एक स्थिरता रूप और एक अस्थिरता रूप। अस्थिरता के परिणमन को कषाय परिणाम भी कहते हैं और स्थिरता के परिणमन को वीतराग परिणाम कहते हैं। निश्चय से देखा जाए तो वो जो चारित्र है, जो वीतराग परिणाम पैदा हुआ, स्वरूप के आश्रय पूर्वक जो वीतराग परिणाम पैदा हुआ, उसमें कोई भेद नहीं है। क्वालिटी तो एक जैसी है, क्वांटिटी में अंतर है। क्वालिटी अलग अलग नहीं है। चौथा गुण स्थान हो चाहे पांचवा गुण स्थान हो, छठा सातवां गुण स्थान हो, उसका मात्रा बढ़ती चली जाती है चारित्र की। ग्रंथों में चारित्र का वर्णन दो तरह से मिलता है, एक तो देश चारित्र, दूसरा सकल चारित्र। देश चारित्र पंचम गुण स्थान से कहा जाता है, चौथे से नहीं कहा जाता, क्योंकि चौथे में यद्यपि चारित्र की कणिका प्रकट हो जाने के बावजूद भी वो बाहर में प्रकट नहीं होता, इसलिए बाहर से क्रिया से उसे नापा जाता है। क्रिया स्वयं चारित्र नहीं होती। ध्यान देना, वीतराग भाव वो निश्चय चारित्र कहलाता है। तो जितने अंश में वीतराग परिणाम पैदा हुआ उतने अंश में निश्चय चारित्र हुआ, और जितने अंश में अभी वीतराग परिणाम पैदा नहीं हुआ अर्थात शुभ भाव है, तो उस वीतराग परिणाम के साथ होने वाला शुभ भाव वो कहलाता है व्यवहार चारित्र। और उस व्यवहार चारित्र के ही भेद प्रभेद ग्रंथों में ज़्यादा आते हैं। तो देश चारित्र आता है, सकल चारित्र आता है। इसको संयम के नाम से भी कहा जाता है। सच बात तो ये है, चारित्र की चर्चा है वास्तव में दिगंबर मुनिराजों की, क्योंकि दिगंबर मुनिराजों से नीचे जो चारित्र होता है वो एक मजबूरी का चारित्र है। जो बुद्धि पूर्वक पूर्ण चारित्र होता है वो दिगंबर मुनिराज धारण करते हैं। चारित्र की एक ऐसी अद्भुत चर्चा है कि हम रागियों के मुख से चारित्र की शोभा, वचनों से शोभा नहीं देती। ये तो वन जंगल में बैठे दिगंबर मुनिराज जो प्रति समय स्वरूप में डूबते हैं, वह सच में उनके मुख से चारित्र की चर्चा सुनो तो कुछ बात ही अलग है। क्योंकि सूखा वृक्ष आम की चर्चा कैसे करे, जिस तालाब में पानी ही नहीं वो कमल की चर्चा कैसे करे। फिर भी ग्रंथ में जो वर्णन आता है उसे हम थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। वो 13 विध चारित्र कहलाता है मुनिराजों का। कितने विध? 13 विध। देखो भैया, मनोरंजन की आशा मत करना, स्थूल
स्थूलता के व्यामोह में और तत्व मूल रह जाता है। वैसे तो इस संक्षिप्त में 13 विध चारित्र कहा और प्रवचन सार में और संक्षिप्त में बसु प्रवचन मात्र का चारित्र कहा मुनि भगवंतों का। बसु प्रवचन माने 5 समिति और 3 गुप्ती। इतना आप टेंशन बनाकर नहीं रखना। ये जो चर्चा चल रही है भेद प्रभेद, ये व्यवहार चारित्र के चल रहे हैं सारे। अंतरंग में तो जितनी कसाई गई उतना वो निश्चय चारित्र प्रगट चारित्र हुआ, और उस निश्चय चारित्र के साथ बाहर में किस जाति का स्वभाव होगा ये निश्चित होता है। तो उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। मैं केवल एक एक सैंपल दूंगा आपको। अरे मुनि भगवंत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के बाहर में धनी होते हैं। क्यों ना हो, सच में हम जब जब भी इन चारित्र के विषय में सोचते हैं तो कहने वाले की भी जवान सूखती है और सुनने वाला भी डरता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक हमने अपनी मेंटिलिटी ऐसी बनाई है कि जब जब चारित्र की चर्चा हो तब तब हम बाहर के त्याग की तरफ से चारित्र की चर्चा करते हैं। हम समझते हैं ब्रह्मचर्य माने मुनि भगवंत स्त्री मात्र को छोड़ देते हैं। अरे सच बात तो यह है, जिन्हें आता हो और अपना भगवान आत्मा चांद नजर आता हो, उनकी नजर विष्टा पर क्यों जाएगी? जो अपने गुणों के परिग्रह पर रीझ गए हों वो बाहर के परिग्रह पर क्यों रीझेंगे? इस तरह से उन्हें केवल अपना देश, अपना स्वरूप ही सुंदर भाषित होता है। ऐसा उनके जीवन में 5 महाव्रत होते हैं, 5 समिति होती है, ईरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना। अब इनकी चर्चा तो बहुत लंबी है, आप ग्रंथों में पढ़ना। अभी तो टाइम के हिसाब से ही हम चर्चा करेंगे। ये भी बार बार रोना बेकार है कि टाइम कम है। जितना कम है उतने में ही आत्मकल्याण हो सकता है। कोई वृद्ध व्यक्ति है, बताओ उसका अंतिम श्वास टूटने वाला है, वो आत्मकल्याण कर सकता है या नहीं? यदि हर चीज विस्तार से ही कही जाती है, ऐसा नियम है, तो कभी गणधर परमात्मा अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना नहीं कर सकते थे। इसलिए अभी हम यहां संक्षिप्त में ही चर्चा कर रहे हैं। और 3 गुप्ती होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। सच पूछा जाए ये बाहर से चर्चा है, अकेले देह का स्थिर होना ये काय गुप्ती नहीं। यदि देह के स्थिर रहने का नाम काय गुप्ती हो तो हिम्मतनगर में एक रिक्शा वाला 14 वर्ष तक कोमा में रहा। 14 वर्ष तक, शायद अभी भी है। हमारे इंद्रसेन जी साहब, अभी आज भी जो देह है वो स्थिर है। सच बात तो ये है कि जो अंदर समा गए और जो स्वरूप में जिनका मन समा गया, उन्हें जगत की सोचने की चिंता नहीं होती। वो जगत से क्यों बोले, और बाहर में शरीर स्वयं ही स्थिर हो जाता है। कविवर भौमराज हुए हैं, उन्होंने ये कहा, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन न हो तो वस्त्र त्याग अरु बन निवास ते। जो होवे सो मुक्ति कही रे, तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत। बन में आयुष बीत गई रे, जो इच्छा का दमन ना हो तो। सच में उस जाति की इच्छा उनकी नष्ट हो जाती है, इसलिए बाहर में किसी से बोलने का परिणाम नहीं होता। जब अंदर स्वरूप अकंप हो जाता है तो बाहर में देह भी सहज अकंप हो जाता है। ऐसे 13 तरह के चारित्र होते हैं। इन्हीं 13 विध चारित्र को गुण स्थान के हिसाब से 5 तरह का कहा है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। सामायिक का मतलब यहां जैसे हम 3 टाइम सामायिक करते हैं वो नहीं।
क्योंकि मुनि भगवंत को निरंतर छठे सातवें गुण स्थान में सामायिक चारित्र बताया है। निरंतर, जब निरंतर छठे सातवें गुण स्थान में सामायिक चारित्र है तो उस क्रिया का नाम यहां सामायिक चारित्र नहीं, बल्कि मुनि भगवंत के प्रति समय जो समता का परिणाम चलता है। समता में भी बड़ा भारी भ्रम है। हम कहते हैं कि समता रखो, इसका अर्थ क्या है? गोबर और रबड़ी को एक देखें, पापी और धर्मात्मा को एक देखें। समता का अर्थ क्या? क्योंकि जगत का तो विषमता सौंदर्य है, जगत में कभी समता हो नहीं सकती, क्योंकि एक ही बगीचे में कांटा भी है और पुष्प भी है। भैया समता रखो, तो फूल और कांटे को माने, कांटे को भी फूल माने और फूल को भी कांटा माने। क्या कहना चाहते हो? समता का अर्थ है कि दो विषम वस्तुओं को देखकर तू विषम मत बन। क्या बोला? दो विषम वस्तुओं को देखकर तू विषम मत बन। ऐसे दिगंबर मुनिराज प्रति समय सामायिक में रहते हैं। छेदोपस्थापना कि जो चारित्र से कदाचित अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से हट जाएं और पुनः फिर स्वरूप में उपस्थित हो जाएं, स्थापित हो जाएं, उन्हें छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। फिर है परिहार विशुद्धि चारित्र। ये बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, विस्तार इसका बहुत है। जो 11 बरस तक, बल्कि मेरे दिमाग से शिथिल हो रहा है, अपनी युवा अवस्था तक घर में सुखपूर्वक निकाले, फिर श्रुत केवली के पाद मूल में नवा प्रत्याख्यान का अध्ययन करे और उसके बाद परम विशुद्धि पूर्वक मुनिराज बने, उसको ये परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। ये परिहार विशुद्धि चारित्र वाला व्यक्ति जब गमन करता है तो उसके निमित्त से जीवों की हिंसा नहीं होती। इसलिए परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनि भगवंत को चातुर्मास का भी नियम नहीं होता है। चारण रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं उनको स्वयं परिहार विशुद्धि चारित्र ऑटोमेटिक होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में जहां सूक्ष्म कसाय रह जाती है वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहलाता है। और 11वें और 12वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त के लिए 11वें गुण स्थान में और सादी अनंत काल के लिए 12वें गुण स्थान में जीव यथाख्यात चारित्र वाला हो जाता है। अर्थात कसाय की समस्त कमजोरी मिट जाती है और वो जो उपयोग था उस स्वरूप में लग जाता है। मैं अभी बैठे बैठे एक विचार कर रहा था, सच बात तो ये है कि चारित्र के पुरुषार्थ के लिए चारित्र में कुछ नहीं करना पड़ता। आप विचार करना, यदि मेरा बिंदु गलत हो तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लो एक मुनि भगवंत है, अब उनको चारित्र की पूर्णता करना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि उसके लिए भी उपयोग को बाहर से हटाकर अंदर लगाएंगे। इसका मतलब है कि श्रद्धा को परिवर्तित करने के लिए भी ज्ञान का ही परिणमन करना पड़ता है, ज्ञान का ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। और चारित्र के विकास करने के लिए भी ज्ञान में ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलो, नींद तो नहीं आई? जब जब चारित्र की चर्चा आ भी रही होगी तो मैं क्या कर लूंगा, विषय तो ऐसा ही है। जब जब चारित्र की चर्चा चलती है तो हमको ऐसा लगने लगता है, अरे दिगंबर मुनिराज बेचारे, उनके पास कुछ नहीं, वो तो नग्न हैं। सच पूछा जाए, चारित्र की ध्वजा नग्नता है। चारित्र की ध्वजा क्या है? नग्नता है। एक बार जब हम इधर स्कूल में पढ़ते, जनता इंटर कॉलेज जीवर में, तो हमारी क्लास में बहुत सारे मत के लड़के पढ़ते थे। तो मेरे से एक विद्यार्थी, मेरा साथी मेरे से बोला, बताओ तुम इतने पैसे वाले होकर भी तुम्हारे मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, ये तो बताओ। हमने कहा, मैंने तो पढ़ा नहीं था उस समय कुछ, मुझे नहीं पता कि हमारे मुनिराज नग्न क्यों होते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तू ये बता कि तेरा जन्म तेरी माँ ने कपड़ा पहना कर क्यों नहीं किया। समझ में? इसका मतलब यह हुआ, धरती का चप्पा चप्पा नग्न है, नग्नता ही सौंदर्य है। और वो हमारे मुनि भगवान जो होते हैं बाहर से भी नग्न होते हैं, अंदर से भी नग्न होते हैं। बाहर से नग्नता ये बाह्य चारित्र कहलाता है और अंदर से नग्नता ये निश्चय चारित्र कहलाता है।
और अंदर से नग्नता, ये भी नास्तिक का कथन है। नग्न कहाँ हुए? अरे सच पूछा जाए तो उन्हें अपनी निधि मिल गई। जो लोग ये कहते हैं कि मुनि भगवंत अहिंसा महाव्रत के धनी हैं, सच पूछा जाए तो उन्होंने कसाईयों की हिंसा की है। जो ये कहते हैं कि मुनि भगवंत के अचौर्य का, चोरी का त्याग है, फिर भी उन्होंने भव्य जीवों के चित्त को चुराया है। जो ये कहते हैं कि मुनिराजों के कुशील का त्याग है, ये सत्य है, फिर भी मुक्ति लक्ष्मी पर रीझे हैं। जो ये कहते हैं कि मुनि भगवंत के परिग्रह का त्याग है, सच बात तो ये है कि उन्हें अनंत गुणों का परिग्रह मिल गया है। ऐसे वो हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनको निद्रा नहीं आती। मैं एक विचार कर रहा था, निद्रा नहीं आती, क्यों नहीं आती निद्रा? एक बेल बजी है, दूसरी बेल में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जिस प्रकार आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारा सोना चांदी और रत्न है। बताना, जब सोना चांदी और रत्न है तो आपको निद्रा आएगी या नहीं? क्यों? क्योंकि आपको रत्न लुट जाने का भय है। इसलिए हमारे मुनिराज को निद्रा नहीं आती, क्योंकि उनको अपना रत्नत्रय लुट जाने का डर रहता है कि कहीं वो रत्नत्रय लुट ना जाए। अरे हमारे बाहर भी एसी, अंदर भी एसी, बर्फ के टुकड़े खा रहा है जीव, इसका बस चले तो हिमालय खा जाए। अंदर भी ठंडा, बाहर भी ठंडा, तो भी कसाई की आग में जलता है। मुनिराज तप्त पहाड़ पर बैठते हैं, बाहर भी गर्मी, 6-6 महीने आहार नहीं मिला, इसलिए अंदर पेट में भी गर्मी, तो भी वो स्वरूप के रमण की आनंदता की शीतलता का वेदन करते हैं। इसका नाम मुनि भगवंत का चारित्र है। इट इज ओनली इंट्रोडक्शन। चारित्र का स्वरूप तो समझें तो आदरणीय पंडित जी साहब, क्योंकि वाणी में जल्दी जल्दी कहने में बहुत सारी बातें छूट जाएंगी। ये तो ऐसा है, इसका एक अंश भी वर्णन नहीं कहा गया है चारित्र का। यहाँ बड़े बड़े विद्वान उसका वर्णन करेंगे, अभी मात्र उसका दिग्दर्शन किया है। हमारे जीवन में भी चारित्र पैदा ना हो तो कम से कम चारित्र का बहुमान तो पैदा हो ही हो। यहाँ इतने मुमुक्षु जीव बैठे हैं, आपसे करबद्ध एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग शिकायतवादी बनते हैं, उंगली उठाकर वो ऐसा। मैं सच बोलता हूं, मुझे आंसू ही नहीं आ रहे बस इस बात के लिए। हम शिकायत करने वाले क्यों बनते हैं? हम शिकायत दूर करने वाले क्यों नहीं बनते हैं? हम इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का कपड़ा धोते धोते हमारा कपड़ा फट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम मुनिराज के स्वरूप को समझने की जगह हम कहीं समीक्षक बन जाएं। इसलिए समीक्षा करें खुद मुनि भगवंत बनने के लिए, समीक्षा करें खुद जीवन को सुधारने के लिए। आज आंखों से इस बात का मन मेरा भारी होता है। एक बार मेरे को मंगलायतन में किसी ने बोला कि अरे तुम मुनि भगवंत क्यों नहीं बनते हो? मैंने कहा यदि केस लॉन्च करने का नाम ही मुनि भगवंत है तो लो, मैं अभी तुम्हारे सामने बाल उखाड़ कर दिखाता हूं, क्या तुम मेरी व्यवस्था करोगे? बोले मैं क्यों करूंगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे लिए तो मुनि बनूंगा नहीं। इसके लिए एक दूसरा पहलू और है, वो ये है कि हमें हमारी श्रद्धा के अनुरूप मस्तक झुकाने के लिए हमें कोई नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें गौरव नहीं, इसके लिए हमारी आत्मा रोती है, इसके लिए हमारी आत्मा तड़पती है। वो दिन कब आएगा जिस दिन हम मुनि भगवंत के चरणों में मस्तक रिगड़ रिगड़ कर अपने पापों की कलुषता को दूर करेंगे और अपने जीवन में स्वयं चारित्र प्रकट करेंगे। मैंने जितना भी कहा है कुछ भावना बस कहा है, कुछ आगम बस कहा है, कुछ हो सकता है सिद्धांत में शिथिलीकरण हुआ हो, लंबा विषय मिले तब वो दोष दूर किया जा सकता है। अभी क्षमा मांगते हुए अपना स्थान ग्रहण करता है।